हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दर्पण बुटीक। कैसे हैं आप सभी। आज हम बनाने वाले हैं ये वाली ड्रेस। अब इस ड्रेस में अनारकली फ्रॉक है, उसके नीचे डबल लेयर वाला गरारा भी है। तो ये वाली ड्रेस हम बनाने वाले हैं, जिसके लिए हमने ये वाला फैब्रिक लिया है, ये दोनों फैब्रिक लिए हैं। अब इस ड्रेस में हम पूरा सेम डिजाइन रखने वाले हैं, सिर्फ नेक अकेली हम चेंज करेंगे, बाकी डिजाइन हमारा पूरा सेम रहेगा। अनारकली के लिए हमने 3 मीटर फैब्रिक लिया है और जो हमें गरारा बनाना है उसके लिए भी हमने 3 मीटर फैब्रिक लिया है। इस ड्रेस में हम ये सारी लेसेस यूज करने वाले हैं। तो यहाँ पर हमने एक पूरा बंडल ले लिया है ये वाली लेस का। तो एक हमने चौड़ी वाली लेस ली है, इसका डिजाइन कुछ इस तरह से है, और एक हमने पतली वाली लेस ली है, तो वो थोड़ी कम ही है, तो हम इसको नेक वगैरह पे यूज करेंगे। और इसमें हम ये वाली बटन्स भी लगाएंगे, और जो कलियां रहेंगी उसमें हम ये वाली नक्की वाली लेस लगाएंगे। और ये तो हमने बहुत सारी ले ली है, जितनी यूज होगी उतनी हो जाएगी, बाकी हमारी दूसरी ड्रेस में काम आ जाएगी। तो पहले हम अनारकली फ्रॉक बनाने वाले हैं, गरारे को हम बाद में बनाएंगे। तो इसकी हम कटिंग करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसे ओपन करना है, कपड़े को सिंगल करने के बाद यहाँ से इसको फोल्ड कर लेना है और एक बार और फोल्ड कर देंगे। पहले हम इसमें से चोली वाला पार्ट निकालेंगे। तो चोली वाला पार्ट निकालने के लिए ये रहा हमारा मेजरमेंट। लेंथ हमारी 38 रहेगी। नी तक हमने इसकी लेंथ ली है, क्योंकि नीचे गरारा आएगा तो गरारा भी दिखना चाहिए, इसलिए हमने इसको शॉर्ट रखा है। और चेस्ट की फिटिंग हमारी 31 इंच की है। वेस्ट की फिटिंग हमारी 24 इंच की है। चोली हमारी 13 इंच की रहेगी और स्लीव्स हमारी 15 इंच की रहेंगी और फिटिंग 9.5 इंच की रहेगी। और नेक रहेगा हमारा 6.5 इंच का आगे वाला, और पीछे वाला नेक रहेगा 3 इंच का, और शोल्डर रहेंगे हमारे 15 इंच की। अब इस मेजरमेंट के अकॉर्डिंग हम इसकी कटिंग करेंगे। कपड़े को हमने 4 फोल्ड करके रख लिया है। अब यहाँ से हम चोली वाला पार्ट निकालेंगे। अगर आपका साइज बड़ा रहेगा तो आपको 2 पार्ट में चोली निकालना होगी। यहाँ से एक सीधी लाइन ड्रॉ करके कपड़े को सीधा कर लेंगे। अब हमारे शोल्डर की फिटिंग 15 इंच की है, तो 15 का आधा 7.5 इंच हो जाएगा, और हाफ इंच इसमें से कम कर लेंगे, क्योंकि पीछे का नेक 3 इंच का है, शॉर्ट नेक है, इसलिए आधा इंच शोल्डर कम करके रखेंगे। अब हम आर्मोल के निशान लगाएंगे। तो आर्मोल हमारा 6.5 इंच पर आएगा। सेंटर से इंची टेप को रखेंगे, और चोली की लंबाई हमारी 13 इंच की है, तो 14 इंच पर निशान लगाएंगे। 1 इंच हमने इसमें प्लस कर लिया है, क्योंकि हाफ इंच नीचे साइड स्टिच में जाएगा और हाफ इंच ऊपर साइड स्टिच में जाएगा। अब हमें फिटिंग की मार्किंग करनी है। तो चेस्ट की फिटिंग हमारी 31 इंच की है। 2 इंच लूजिंग ऐड करेंगे तो 33 इंच हो जाएगा, और 4 से डिवाइड करेंगे तो 8.25 आएगा। तो यहाँ पर हम 8.25 पर मार्किंग करेंगे। अब वेस्ट की फिटिंग हमारी 24 इंच की है। 2 इंच लूजिंग ऐड करेंगे तो 26 इंच हो जाएगा, और 4 से डिवाइड करने पर 6.5 आएगा। 6.5 पर मार्किंग करेंगे। अब इन निशानों को लंबा कर लेंगे, इसको इससे मिला देंगे, और यहाँ पर आप 1.5 से 2 इंच मार्जिन दे सकते हो। अब ये वाली लाइन ड्रॉ करने के लिए जितने भी आपके शोल्डर हैं उससे आपको हाफ इंच कम पर मार्किंग करनी है। अब फ्रेंच कर्व लेना है और आर्मोल का शेप ड्रॉ कर देना है। अब इन्हीं मार्किंग के ऊपर से कटिंग कर देना है। अब यहाँ से हाफ इंच ऊपर जाएंगे और यहाँ पर स्केल से इसको मिला देंगे, कटिंग कर देंगे। अब यहाँ पर कट लगाना है हमको, इससे हमारी फिटिंग पता चल जाएगी, और एक कट हम ऊपर साइड लगाएंगे। अब दोनों पार्ट को अलग अलग कर लेंगे। बैक पार्ट इसमें से निकाल देंगे, फ्रंट पार्ट को वापस से जमा कर रखेंगे। फ्रंट पार्ट में एक्स्ट्रा गोलाई करना है हमें। यहाँ पर हम नेक विड्थ 2.5 इंच रखेंगे, और यहाँ पर एक कट लगा देंगे। इसको साइड में करेंगे, क्योंकि इसकी जो नेक की डिजाइन रहेगी वो हम कैनवास के ऊपर बनाएंगे। अब बैक पार्ट लेंगे, यहाँ पर इसकी भी नेक विड्थ हमें 2.5 इंच रखना है, और नेक की लेंथ हम 3 इंच रखेंगे। अब यहाँ पर लाइन खींच के बॉक्स बना लेंगे, और यहाँ पर राउंड शेप ड्रॉ कर देंगे। अभी चोली वाला पार्ट कंप्लीट हो गया है, इसको साइड करेंगे, और जैसे हमने कपड़े को 4 फोल्ड करके रखा था वैसे ही रखेंगे, और इसमें से स्लीव्स निकालेंगे। कपड़े को हम थोड़ा सा यहाँ से कम कर लेते हैं, क्योंकि हमारी स्लीव्स का साइज कम है, इसलिए हमने यहाँ से इसको थोड़ा सा कम कर लिया है। ये जो फैब्रिक बचेगा इससे नेक की पट्टी वगैरह निकल जाएंगी। अब यहाँ पर नाखून लगाएंगे। यहाँ से हमें स्टार्टिंग करना है स्लीव्स की। स्लीव्स की लेंथ हमारी 15 इंच की है। 15.5 इंच पर निशान लगाएंगे, आधा इंच ऊपर सिलाई में चला जाएगा। यहाँ पर एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे, और नीचे 1 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन लेंगे, क्योंकि नीचे भी सिलाई में जाएगा। अब स्लीव्स की फिटिंग 9.5 इंच है, तो 4.25 इंच पर निशान लगाएंगे हाफ करके, और यहाँ पर 1.5 इंच का मार्जिन लेंगे। अब यहाँ से इंची टेप को रखेंगे और 3.5 इंच नीचे इसको डाउन करेंगे। अब यहीं से स्लीव्स का शेप ड्रॉ कर देंगे, और यहाँ पर इसको इससे मिला देंगे। अब इसी निशान पर से कटिंग कर देंगे। यहाँ पर एक कट लगाएंगे, एक कट हमारा सेंटर में आएगा। अब 2 फैब्रिक पकड़ेंगे, ऊपर वाले 2 फैब्रिक पकड़ना है और नीचे वाले 2 फैब्रिक छोड़ देना है, और इसमें एक्स्ट्रा गोलाई कर देंगे। यहाँ पर लाकर इसको मिलाएंगे, और यहाँ पर कोना नहीं बनना चाहिए, तो आप इसको हल्का सा यहाँ पर छाट के राउंड शेप दे दोगे। यहाँ से कपड़े को कटिंग करके सीधा कर देंगे। अब ये जो फैब्रिक बचा है ये हमारा नेक में यूज हो जाएगा। अब यहाँ से हम घेर निकालेंगे। अभी हमने कपड़े को सिंगल करके रख लिया है। अब यहाँ से दूसरा वाला कोना लेंगे और इसके ऊपर
बराबरी से मिलाकर रखेंगे और इसको डबल कर लेंगे। अब नीचे वाला घेर निकाल रहे हैं हम इसमें से। हमारी चोली और स्लीव्स दोनों निकल चुकी हैं, बस घेर बचा है। तो जितना अब ये फैब्रिक बचा है इसमें से हम घेर बना देंगे। अब इस फैब्रिक में से हमें कलियां निकालना है, तो कलियों का तो हमें पता होना चाहिए कि कितनी बड़ी हमें कली निकालना होगी। तो चलो पहले वो देख लेते हैं कि हमारी ऊपर साइड की कली कितनी बड़ी आएगी और नीचे साइड की कली कितनी बड़ी आएगी। अब देखो कली हमारी कुछ इस तरह की होती है, यहाँ से ऐसी आएगी और यहाँ पर कुछ ऐसी होगी। कलियां हमारी ऐसी होती है, नीचे साइड हमारी चौड़ी होती है, ऊपर साइड पतली होती है। तो नीचे साइड का तो देखो हमारा डिसाइड है कि नीचे साइड हम 8 इंच की कली रखेंगे, तो बनकर ये 7 इंच की आ जाएगी। दोनों साइड हाफ हाफ इंच सिलाई में जाएगा। नीचे साइड की आप अपनी मर्जी से रख सकते हो, 8 इंच से थोड़ी छोटी भी कर सकते हो और 8 इंच से लेकिन थोड़ी बड़ी नहीं कर पाओगे, क्योंकि हमारे पास जो फैब्रिक है उसमें ज्यादा कलियां नहीं आ पाएंगी, क्योंकि हम 3 मीटर फैब्रिक यूज कर रहे हैं इसीलिए। तो अगर आप 8-8 इंच की या फिर 7-7 इंच की रखोगे तो सही बन जाएगी। अब ऊपर साइड की कैसे निकालेंगे, तो देखो उसके लिए हमें अपनी चोली लेना होगी। चोली को हम यहाँ पर ऐसे खोल के सिंगल करेंगे इस तरह से। चोली को यहाँ से मेजर करेंगे तो ये कितना आ रहा है, यहाँ से यहाँ तक आ रहा है ये 17.5 इंच। 17.5 इंच इस वाले पार्ट का रहेगा हमारा और 17.5 इंच बैक पार्ट का रहेगा। तो दोनों को जब मिलाएंगे तो हो जाएगा हमारा 35 इंच, मतलब 35 इंच। अब 35 इंच का हमें भाग लगाना है कितने से, जितनी हमारी इस फैब्रिक में से कलियां निकलने वाली हैं। तो देखो इस फैब्रिक में से हमारी 14 कली निकलेंगी। 7 कली हमारे ऊपर वाले पार्ट में से निकल आएंगी और 7 कली हमारी नीचे वाले पार्ट में से निकल जाएंगी। तो दोनों मिलाकर हो जाएंगी 14 कलियां। तो इसका हमें भाग लगा देना है 14 इंच से। जितनी कलियां होंगी उससे ही भाग लगाना होगा आपको। तो कितना हुआ है हमारा 2.5। आपको समझ में आ गया। ऊपर वाली जो कली रहेगी वो हमारी 2.5 की बनेगी और हाफ हाफ इंच दोनों साइड सिलाई में जाएगा, तो 1 इंच प्लस करके रखेंगे। तो 2.5 इंच और आधा आधा यहाँ का जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 इंच और प्लस हो जाएगा, तो 3.5 इंच की। तो हमें ऊपर साइड की कली 3.5 इंच की कटिंग करना होगी। अब हमें यहाँ पर पहले लंबाई का निशान लगाना होगा। तो देखो जितनी भी बड़ी आपकी चोली रहेगी उतना आपको इंची टेप को ऊपर साइड छोड़ देना है। तो देखो चोली हमारी 13 इंच की है, तो 13 इंच हमने इंची टेप को ऊपर छोड़ दिया है। अब हाफ इंच यहाँ पर सिलाई में दब जाएगा, तो यहाँ से 13 इंच छोड़ेंगे। 13 इंच यहाँ से हमने छोड़ के फिर जो भी लंबाई रहेगी आपकी, आपको वो ले लेना है। तो हमारी लंबाई 38 इंच है, तो हम यहाँ पर 38 इंच लेंगे। फिर उसके बाद अलग से जब हम उसको फोल्ड करेंगे तो उसके लिए भी लेना होगा, तो हम यहाँ पर 1 इंच प्लस और कर लेंगे। तो 39 इंच ले लिया हमने। अब इसको यहाँ पर इंची टेप को ऐसे नीचे सरकाएंगे और यहाँ पर इसको मेजर करके देख लेंगे। तो ये कितना आ रहा है, 27 इंच। 27 इंच यहाँ पर और 27 इंच यहाँ लास्ट में निशान लगाएंगे। अब यहाँ पर सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। अब ये जो निशान लगाया है इसी निशान के ऊपर से कटिंग कर देंगे। अब यहाँ से हमें कली निकालना है। पहले तो ये किनारी का हम छोड़ देंगे। अब यहाँ पर हमें 8 इंच पर निशान लगाना है और 8 इंच पर ही नीचे साइड निशान लगाएंगे। दोनों साइड हमें 8-8 इंच पर निशान लगा लेना है, क्योंकि नीचे वाली कली हमारी 7 इंच की तैयार होकर आएगी। तो जितनी बड़ी आपकी कली होगी आपको उतना ही बड़ा रखना होगा। अब यहाँ पर एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब यहाँ से हम ऊपर वाली साइड का रख रहे हैं, यहाँ से हम नीचे वाली साइड का रख रहे हैं। यहाँ पर हमने इंची टेप को रखा है। अब 8 इंच का सेंटर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 इंच। अब हमारी कली कितनी बड़ी बनाना है हमको, 3.5 इंच की। तो 3.5 इंच का हाफ कर लेंगे, कितना आया है, 1.25 इंच। तो 1.25 इंच इस साइड और 1.25 इंच इस साइड आपको निशान लगा लेना है। अब इन दोनों निशानों को हमको लेना है। ये हमारी ऊपर साइड की कली रेडी हो गई है। तो यहाँ पर आपको स्केल से ऐसे लाइन ड्रॉ करना है, इसको इससे मिलाते हुए, और इस साइड वाले को भी ऐसे मिलाएंगे और यहाँ पर लास्ट तक लेकर जाएंगे। अभी हमारी कली यहाँ से यहाँ तक ये रेडी होकर आएगी। अब ये जो हमने निशान लगाया है इसी निशान के ऊपर से हम कटिंग कर देंगे। देखो अभी हमारी एक कली कटिंग हो गई है। इसको उठाएंगे, इस साइड घुमाएंगे और यहाँ पर इस तरह से रख देंगे। ऐसे रखेंगे तो आपका फैब्रिक भी बच जाएगा और कली भी हमारी ज्यादा से ज्यादा निकल जाएंगी, बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होगा फैब्रिक। अब यहाँ पर भी कटिंग करेंगे। अभी हमारी देखो यहाँ पर दूसरी कली भी निकल गई है। अब इसको उठाएंगे और इस साइड घुमाएंगे, इसको यहाँ पर रखेंगे, इस वाली को यहाँ पर रखेंगे। तो हमें सारी कलियां इसी तरह से निकालना है। एक हमें यहाँ से लेना है, फिर दूसरी यहाँ से लेना है, तीसरी यहाँ से लेना है, चौथी यहाँ से लेना है। तो सारी कलियां हमें इसी तरह से कटिंग कर लेना है। अभी हमारी यहाँ पर सारी कलियां कटिंग हो गई है और देखो हमने ऐसे जैसे हमने रखी थी बिल्कुल वैसे ही कटिंग की है। एक इस साइड रखी, एक इस साइड रखी, एक इस साइड रखी, इस तरह से हमने कलियां सारी कटिंग कर ली है। कलियों को हमने सीधा करके जमा लिया है, क्योंकि एक हमारी इस साइड रखी हुई थी, एक इस साइड रखी हुई थी। तो देखो यहाँ पर हमने जैसी हमारी अटैच होंगी हमने वैसे करके रख ली है और घेर हमारा इस तरह से आएगा। यहाँ पर छोटी वाली कलियां रहेंगी, वहां पर बड़ी वाली कलियां रहेंगी
और हमारी लगभग पूरी ड्रेस कटिंग भी हो गई है। तो देखो यहाँ पर हमारी सारी कलियां कटिंग हो गई हैं, ये हमारी दोनों साइड की चोली भी कटिंग हो गई है, स्लीव्स भी कटिंग हो गई है। अब सिर्फ हमें नेक की कटिंग और करनी है। तो फ्रंट साइड का नेक हमारा कैनवास पर बनने वाला है। यहाँ पर हमने पेपर कैनवास ले लिया है। अब इसको यहाँ से फोल्ड कर देंगे। अब फोल्ड कितना करना है, डबल में हमने इसको लिया है 5 इंच का। अब यहाँ पर एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे और लंबाई में लेंगे हम 13 इंच का, क्योंकि चोली हमारी 13 इंच की है ना, तो लास्ट तक हमारा एंड हो जाएगा। अब इसकी चौड़ाई रखेंगे हम 3 इंच और गले की लंबाई हमारी 6.5 इंच की आएगी और नीचे साइड भी हमें 3 इंच गले की चौड़ाई रखना है। अब यहाँ पर लाइन खींच के बॉक्स बनाएंगे। अब यहाँ पर एक निशान और लगाएंगे हम, जो कि रहेगा हमारा 5 इंच पर। अब फ्रेंच कर्व से यहाँ पर गोल गला ड्रॉ करेंगे। अब यहाँ पर हम कट बनाएंगे। तो यहाँ पर हमारा सीधा कट रहेगा। बाहर वाली साइड से हम 1.5 इंच रखेंगे। सभी जगह से आपको 1.5 इंच पर निशान लगाना है और यहाँ पर 1 इंच रखेंगे हम, क्योंकि देखो एक यहाँ का और एक यहाँ का मिलाएंगे तो 2 इंच हो जाएगा ना, तो इसलिए हमने यहाँ पर 1 इंच रखा है। अब यहाँ पर एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे और यहाँ से हल्का सा कोना बना देंगे। इस तरह से डिज़ाइन हमारी यहाँ पर कुछ इस तरह से हो जाएगी। अब यहाँ पर ये राउंड वाला शेप है ना, इसको मिला देंगे। अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। अब यहाँ से अंदर वाली साइड से भी कटिंग करेंगे और यहाँ पर हमें एक सीधा कट दे देना है। और आप चाहो तो यहाँ पर थोड़ा सा एक लाइन जितना तिरछा भी कट कर सकते हो। तो यहाँ पर हम हल्का सा तिरछा ही कट करेंगे, इतना बस। देखो इतना लिया है, ज़्यादा नहीं लेना है, क्योंकि फिर वो बहुत ज़्यादा दूर हो जाएगा। ओपन करने के बाद ये डिज़ाइन कुछ इस तरह से लगने वाला है। देखो ऐसा डिज़ाइन आएगा। तो देखो ये वाली जो पट्टी रहेगी, इसमें हम गरारे का फैब्रिक यूज़ करके बनाएंगे। अब नेक की कटिंग के साथ ही हमारी पूरी अनारकली फ्रॉक की कटिंग कंप्लीट हो गई है। अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। स्टिचिंग करने के लिए सबसे पहले हमें और सारी कलियों को अलग अलग कर लेंगे। दो दो की पेयर बनाना है हमको। तो यहाँ पर हमने 2 कली ले ली हैं। ऐसे 2 कलियां आपको साथ में पकड़नी है और यहाँ पर हाफ इंच दबाएंगे स्टिच में और सिलाई लगाएंगे। यहाँ पर पहले स्टार्टिंग में लॉक कर लेंगे। जैसे हमने ये 2 2 की पेयर बनाए ना, ऐसे ही आपको 2 2 की पेयर बना लेना है। एक पार्ट में हमें 7 कलियां अटैच करनी है और दूसरे पार्ट में भी 7 कलियां अटैच करनी है। यहाँ पर हमने 2 2 की पेयर रेडी कर लिए हैं। देखो ये सारे हमने 2 2 के बना लिए। सारे बनाने के बाद एक हमने छोड़ दी थी, क्योंकि 14 कली की हमारी ड्रेस बनने वाली थी। तो 7 कली हमारी आगे आने वाली थी और 7 पीछे आने वाली थी। तो अब हम 2 2 के पेयर बनाएंगे। तो 6 हमने अभी रेडी कर लिए, 6 आगे के लिए और 6 पीछे के लिए। अब बाकी हमने एक बचाया है, तो एक कली लेंगे हम, एक आगे वाले में ज्वाइन कर लेंगे तो हमारी 7 हो जाएंगी और एक हम पीछे वाले में ज्वाइन कर लेंगे तो पीछे की भी 7 हो जाएंगी। अब इसको ओपन करेंगे, एक दूसरी कली को भी लेंगे, उसको भी ओपन करेंगे और यहाँ पर इसको ज्वाइन करेंगे। अब इस तरह से मिलाकर पूरी 7 कलियां एक साइड ज्वाइन कर लेना है। यहाँ पर हमने पूरी 7 कलियां अटैच करके एक पार्ट रेडी कर लिया है और इसी की तरह हमने दूसरा पार्ट भी रेडी कर लिया है। ये दोनों पार्ट रेडी हो गए हैं हमारे। अब सारी कलियों पे हम ये वाली लेस अटैच करने वाले हैं। तो एक कोने से हमें इसको लेना है। देखो कलियों का डायरेक्शन एक जैसा ही होना चाहिए। तो अभी हम कली का डायरेक्शन इस साइड को कर रहे हैं और इसके ऊपर रखेंगे लेस को और यहाँ पर अटैच करेंगे इस तरह से। जैसे हमने इस वाली लेस को अटैच किया है, वैसे ही हमें सारी कलियों में ये वाली लेस अटैच करनी है और सभी का डायरेक्शन एक ही साइड करना होगा। यहाँ पर हमने पूरे घेर में लेस अटैच कर ली है और जैसे हमने इस वाले घेर में लेस अटैच की थी, वैसे ही हमने दूसरे वाले पार्ट में भी लेस अटैच कर ली है। अभी दोनों पार्ट रेडी हो गए हैं हमारे। अब यहाँ पर हमने गरारे का फैब्रिक ले लिया है और नेक ले लिया है। इसके ऊपर ये पट्टी रखेंगे और यहाँ पर इसको पेस्ट कर लेंगे। अब आधा आधा इंच दूरी से इसकी कटिंग कर लेंगे। अब यहाँ पर ये जो कोने हैं ना, यहाँ पर ऐसे तिरछे में कट लगाएंगे। अब इसको यहाँ पर फैब्रिक को इसके ऊपर साइड पलटेंगे और यहाँ पर भी इसको पेस्ट कर देंगे। अब यहाँ पर आधे आधे इंच दूरी से इसकी कटिंग कर देंगे और यहाँ से भी जितना एक्स्ट्रा है वो भी सारा कटिंग करके इसको फिनिश कर लेते हैं। अब यहाँ पर ये वाली लेस हम इसमें अटैच करेंगे। यहाँ पर हमने इसको लेस लगाकर रेडी कर लिया है। अब हम अपनी चोली लेंगे। चोली को हमको उल्टा करके रखना है और नेक को भी उल्टा करके रखेंगे। यहाँ पर ये जो हमने नेक की विड्थ का कट लगाया था, कट से इसको रखेंगे ऐसे मिलाते हुए। यहाँ पर इसको मिलाएंगे इस तरह से और यहाँ पे सेंटर को मिलाते हुए यहाँ पर पिन्स अटैच कर लेंगे। ये जो हमारा कैनवास है, इसके बिल्कुल बगल से हमें सिलाई लगाना है। तो यहाँ से हम सिलाई लगाते हुए जाएंगे और पूरा यहाँ तक लगा के इसको वापस ले लेंगे।
अब इसी की बराबरी से कटिंग कर देंगे। ये जो कट है यहाँ पर सीधा कट लगा देंगे। अब ये राउंड जो शेप है यहाँ पर तिरछे तिरछे कट लगाना है। अब यहाँ पर हमने सारी पिन वगैरह निकाल ली हैं। अब इसको ऊपर साइड पलटेंगे और यहाँ पर सब कोने से ऐसे बाहर निकालेंगे और इसको ऊपर साइड लेकर आएंगे। यहाँ पर हमने इसको आयरन करके अच्छे से सेट कर लिया है। अब यहाँ पर तो हमें स्टिच नहीं लगाना है, यहाँ पर तो ऐसा ही रहेगा, पर ये वाला जो साइड है यहाँ पर कोने से स्टिच लगाते हुए इसको पूरा रेडी कर लेंगे। सिलाई लगाकर हमने इसको अटैच कर दिया है। अभी हमारा फ्रंट साइड का नेक बनकर रेडी हो चुका है। अब हम बैक साइड की चोली लेंगे और इसी के नाप से हमने 1.5 इंच चौड़ी पट्टी इसमें से निकाल ली है। अब इस पट्टी को ओपन करेंगे और यहाँ से 0.25 जितना फैब्रिक स्टिच में दबाएंगे और पूरी पट्टी को फोल्ड कर लेंगे। पट्टी पर हमने स्टिच लगा दी है। अब इसको इसके ऊपर रखेंगे और यहाँ से ऐसे बराबरी से मिलाते हुए हाफ इंच दबाएंगे और राउंड शेप में सिलाई लगा लेंगे। पूरे राउंड शेप में छोटे छोटे से कट लगा देंगे। अब यहाँ से इस वाले फैब्रिक को ऊपर साइड पलटेंगे और यहाँ पर एक सिलाई लगाएंगे मार्जिन को अटैच करने वाली। सिलाई लगाने के साथ ही हमारी बैक साइड का नेक भी रेडी हो गया है। अभी दोनों साइड के नेक बनकर हमारे कंप्लीट हो गए हैं। अब हमें चोली को इस तरह से रखना है। इसके ऊपर हमें घेर को लेना है और घेर को यहाँ पर बराबरी से मिलाकर रखेंगे और इसको इसके ऊपर रख के यहाँ पर इसको अटैच करना है। हाफ इंच दबाते हुए यहाँ पर चोली को अटैच कर देंगे। यहाँ पर हमने डबल सिलाई लगाकर चोली को अटैच कर लिया है और जैसे हमने ये वाली चोली को अटैच किया था वैसे ही हमने दूसरे वाले पार्ट की भी चोली को रेडी कर लिया है। अब इन दोनों को ऐसे मिलाना है और शोल्डर को अटैच करना है। यहाँ पर दोनों शोल्डर को बराबरी से मिलाकर रखेंगे, यहाँ पर इस तरह से रख के और इसको इसके ऊपर साइड पलट देंगे और यहाँ शोल्डर को अटैच करेंगे। दोनों शोल्डर को हमने अटैच कर लिया है। अब यहाँ पर इसको इस तरह से खींचेंगे और यहाँ पर ऐसे निकालेंगे इसको। अब बैक साइड के नेक की पट्टी को अंदर साइड करेंगे इस तरह से और यहाँ पर कच्ची सिलाई लगाकर इसको अटैच कर देंगे। पट्टी पर हमने सिलाई लगा ली है। अब हमें यहाँ पर स्लीव्स अटैच करनी है, तो अब हम स्लीव्स को रेडी कर लेते हैं। यहाँ पर हमने स्लीव्स को ले लिया है। अब देखो हम इसमें बॉर्डर लगाने वाले हैं, तो यहाँ पर 1 इंच का फैब्रिक तो नहीं जाएगा, हाफ इंच का जाएगा पट्टी को स्टिच में दबाने के लिए, तो हाफ इंच कटिंग करके हटा देंगे। अब यहाँ से स्लीव्स को लेंगे, बॉर्डर को इसके ऊपर रखेंगे इस तरह से और यहाँ पर अब हाफ इंच दबाएंगे और सिलाई लगाएंगे। पट्टी को ऊपर साइड पलटेंगे और यहाँ पर पॉइंट की सिलाई लगाएंगे। अब ऊपर वाली साइड हाफ इंच अंदर जाएंगे और यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। अब यहाँ पर हमने ये चौड़ी वाली लेस ले ली है, इसको इसके ऊपर रखेंगे और यहाँ पर अटैच करेंगे। इस पर हमने डबल सिलाई कर दी है। अब पतली वाली लेस लेंगे और यहाँ पर 0.25 इंच के गैप से ऊपर साइड लगाएंगे। यहाँ पर हमने बराबरी के गैप से 3 बार लेस लगा दी है। जैसे हमने इस वाली स्लीव्स को रेडी किया था वैसे ही हमने दूसरी वाली स्लीव्स को भी रेडी कर लिया है। अब राउंड वाली शेप को मिलाते हुए यहाँ पर इस वाली स्लीव्स को रखेंगे, गोलाई से गोलाई को मिलाएंगे और यहाँ पर इस तरह से उल्टा करके यहाँ से मेजर करना है। मेजर करते हुए यहाँ पर हाफ इंच दबाते हुए यहाँ पर ये वाली स्लीव्स को अटैच करेंगे और इस साइड इस वाली स्लीव्स को अटैच करेंगे। यहाँ पर डबल सिलाई करते हुए हमने स्लीव्स को अटैच कर लिया है। अब हम इसकी फिटिंग करेंगे, तो इस तरह से रखेंगे, इसको इसके ऊपर साइड पलट देंगे, यहाँ पर चोली को बराबरी से मिलाते हुए रखेंगे और यहाँ से फिटिंग लगाना स्टार्ट करेंगे। अब ये जो हमारा निशान है इसी निशान के ऊपर से हमें फिटिंग करना है। स्लीव्स की फिटिंग 9.5 है, तो उसका हाफ हमने 4.25 इंच पर निशान लगाया है। अब इसी के ऊपर से फिटिंग करेंगे। अब इस फ्रॉक को इस साइड पलटेंगे, इस साइड से रखेंगे। पहले हम ऊपर साइड को फिटिंग करते हुए गए थे, अब यहाँ से हमें नीचे साइड को जाना है। यहाँ पर सिलाई को लॉक करके हल्का हल्का सा तिरछा घुमाएंगे और यहाँ पर 1-1 इंच दबाते जाएंगे और नीचे तक सिलाई लगाएंगे। यहाँ पर हमने डबल सिलाई करके इसकी फिटिंग कर दी है। अब हमें यहाँ पर कट लगाना है, तो एक कट हम यहाँ पर ऊपर साइड लगाएंगे और एक कमर के नीचे वाली साइड लगाएंगे। अब जैसी फिटिंग हमने इस साइड की थी वैसे ही हमने दूसरी वाली साइड की भी फिटिंग कर दी है। अब हमें नीचे का घेर फोल्ड करना है, तो इसको सीधा करेंगे पहले। अब यहाँ पर ये फ्रॉक थोड़ी ऊंची नीचे होती है क्योंकि कलियां होती हैं, इसलिए थोड़ी आगे पीछे हो जाती हैं। अब इसको यहाँ से कटिंग करके बराबर कर लेना है। जितना भी एक्स्ट्रा था हमने उसकी कटिंग कर दी है। अब यहाँ पर आपको डबल पल्टी में इसको फोल्ड करना है, पूरे घेर को हमने राउंड में फोल्ड कर लिया है। अब यहाँ से सिंगल करके रखेंगे, कोई भी आप एक साइड का कॉर्नर ले सकते हो। अब यहाँ पर चौड़ी वाली लेस लगाएंगे, तो यहाँ से इधर से रखेंगे और कंगूरे हम इसके नीचे साइड करेंगे और पूरे घेर में हमें ये वाली लेस अटैच करनी है। पूरे राउंड पर हमने लेस को अटैच कर लिया है। अब हम ऊपर साइड नक्की वाली लेस लगाएंगे, तो यहाँ पर 0.25 जितना गैप छोड़ेंगे और यहाँ पर लेस अटैच करेंगे। 2 बराबर गैप में हमने डबल बार में यहाँ पर
नक्की वाली लेस लगाई है। घेर पर लेस लगने के साथ ही हमारी पूरी फ्रॉक बनकर कंप्लीट हो गई है। यहाँ पे जो हमने गैप दिया है, यहाँ पर हमें बटन्स लगाना है, तो हम यहाँ पर ये वाली बटन्स लगाने वाले हैं। इस तरह से हमारी बटन आएंगी और एक यहाँ पर रहेगी। तो यहाँ पर हम इन बटन को टक कर लेंगे और यहाँ पर जो बैक साइड पे हमने तुरपाई के लिए छोड़ दिया था, यहाँ पर तुरपाई कर लेंगे। अभी ये वाली वीडियो काफी ज्यादा लंबी बन चुकी है, तो इसकी जो गरारे की कटिंग स्टिचिंग रहेगी वो हम नेक्स्ट वीडियो में सीखने वाले हैं। और आपको ये वाली अनारकली ड्रेस कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी है तो फटाफट से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।